लेने पर वह श्री भगवान की सेवा कर सकता है। इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेमा भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार भक्ति करने से अपराधों का शमन, अनर्थों का शमन हो जाता है। हृदय में जितनी भी अभद्र वस्तु हैं वो सब साफ हो जाती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो जब भगवान की भक्ति में व्यक्ति संलग्न होगा, उसके काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य के प्रभाव धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और तब वो भगवान की सेवा और प्रगाढ़ रूप से कर पाएगा, जिससे वो भगवान की प्रेम भक्ति के स्तर तक पहुंच पाए। अमित प्रभु। तात्पर्य। जैसा कि श्लोक 30-31 में उल्लेख हुआ है, मनुष्य का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि गुरु की सेवा प्रारंभ करने हेतु उनके समीप पहुंचे। भक्त प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि छोटे बालक को प्रारंभ से ही कौमार आश्रित प्राज्ञः गुरु में रहकर गुरु की सेवा करने की शिक्षा दी जाए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंत दांतो गुरु हितम, श्री भागवतम में कहा गया है। यह आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है। गुरु पादाश्रम साधु वर्तमान वर्ततम सद्रुप पक्ष, गुरु तथा शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हुए शिष्य भक्ति में सेवा को प्राप्त करता है और संपत्ति से अनासक्त हो जाता है। उसके पास जो कुछ होता है उसे वह अपने गुरु को अर्पित कर देता है, जो उसे श्रवणम कीर्तम विष्णु में प्रवृत्त करते हैं। और शिष्य दृढ़ता पूर्वक आज्ञा पालन करके अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखता है। फिर अपनी शुद्ध बुद्धि का प्रयोग करके वह धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेमी बन जाता है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी पुष्टि की है। आदो श्रद्धा तत् साधु संग। इस प्रकार मनुष्य जीवन पूर्ण बन जाता है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी आसक्ति प्रकट हो जाती है। इस अवस्था में वह आनंद को प्राप्त करता है और भाव तथा अनुभव की अनुभूति करता है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार से वह भी अनर्थ निवृत्ति के स्तर से आगे बढ़ता है। कैसे? गुरु के आदेशों को पालन करते करते क्रमशः उसकी आसक्ति भगवान के चरणों में बढ़ती चली जाती है, और वो आसक्ति के जैसे ही बढ़ोतरी होती है, तब उसको भगवान के प्रति भाव जागृत होता है। निशम्य कर्माणि गुणान तुल्यान वीर्याणि लीला तनुभिकृतानि यदाति हर्षोत्पुलकश्रुगद्गदम् प्रोत्कंठ उत्कायति रौति नृत्यति। ऐसी स्थिति में, भाव स्थिति में क्या क्या लक्षण होते हैं इस श्लोक में बता रहे हैं। मुकुल प्रभु पढ़िए। जो भक्ति के पद पर आसीन हो जाता है वह निश्चय ही इंद्रियों का नियंत्रक है, और इस तरह वह एक मुक्त पुरुष हो जाता है। जब ऐसा मुक्त पुरुष या शुद्ध भक्त विभिन्न लीलाएं करने के लिए भगवान के अवतारों के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनता है, तो उसके शरीर में रोमांच हो आता है। उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं, और आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। कभी वह नाचता है तो कभी जोर जोर से गाता है, और कभी रोने लगता है। इस प्रकार वह अपने दिव्य हर्ष को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि भगवान की लीलाएं इतनी महान हैं, इतनी रोमांचकारी है, कि भक्त जैसे ही उनका श्रवण करता है वैसे ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगती है। इसके ऊपर श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सुंदर एक भजन लिखा है। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बबे नीर। कब ऐसा दिन आएगा जब मैं भगवान का नाम लेके, गौरांग महाप्रभु को स्मरण करके, मैं जैसे ही उनका नाम लूंगा वैसे ही मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। और कभी निताई चंदेर करुणा होइबे, संसार वासना मोर कभी तुच्छ हो गए। कब नित्यानंद प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे, कब संसार के प्रति मेरी वासनाएं खत्म हो जाएंगी। और इस प्रकार से जो भाव अनुभूति भक्त को होती है, ये प्रेम के पहले की स्थिति है। तो प्रेम जब आता है, जैसे सूर्य उदित होता है, सूर्य उदय होने के पहले से लालिमा आभास आकाश में आ जाता है, उसी प्रकार प्रेम आने के पहले की स्थिति भाव है, जिसका वर्णन यहाँ पर श्री प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्री भगवान के कार्यकलाप असामान्य होते हैं। उदाहरणार्थ, जब वे भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाने का असामान्य कार्य किया। इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने 7 वर्ष की ही अवस्था में गोवर्धन पर्वत उठा लिया।
ये असामान्य कार्य है। अल्पज्ञ तथा धूर्त मनुष्य जो दिव्य पद को प्राप्त नहीं हुए होते हैं, वे श्री भगवान के इन असामान्य कार्यों को मिथ्या या काल्पनिक मानते हैं। किंतु जब मुक्त व्यक्ति या परम भक्त श्री भगवान के इन असामान्य क्रियाकलापों के विषय में सुनता है, तो वह तुरंत ही आनंद विभोर हो उठता है और कीर्तन करने, नाचने तथा जोर जोर से प्रसन्न होकर रोने के लक्षण प्रकट करता है। भक्त तथा अभक्त के बीच यही अंतर है। तो अभक्त देखेगा तो क्या बोलेगा, ये संभव नहीं है। भक्त देखेगा तो वो भाव विभोर हो जाएगा। जैसे एक कथा आप लोगों को पता ही होगा। जैसे नारद मुनि एक ब्राह्मण के पास जाते हैं, तो वो ब्राह्मण बोलता है ठीक है, आप वैकुंठ जा रहे हो, आप भगवान को हमारा प्रणाम बोलना और उनको पूछना कि हम कब उनके धाम आएंगे। फिर मोची को बोलते हैं, तो मोची भी यही बोलता है ठीक है, आप पूछना। तो जब नारद मुनि भगवान से पूछते हैं, तो भगवान बोलते हैं ब्राह्मण को बोला तुमको बहुत लाखों जन्म लगेंगे, और मोची को बोलना कि तुम तुरंत मेरे धाम में वापस आ जाओ। और अगर वो लोग मुझे पूछे मेरे बारे में कि मैं क्या कर रहा था, तो बताना कि मैं एक सुई के छेद में से एक हाथी को निकाल रहा था। तो ये बात जब ब्राह्मण सुनता है, तो ब्राह्मण बोलता है तुम ढोंगी हो, तुम गए नहीं वैकुंठ वास्तव में। ऐसा हो सकता है क्या, छेद में से कोई हाथी को निकाल सकता है क्या? और जब मोची को बोला, तो मोची बोला क्यों, इसमें कौन सी विस्मय होने की बात है। जब एक बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष भगवान सम्मिलित कर सकते हैं, जिस वृक्ष के अंदर कई बीज और उनके अंदर कई वृक्ष हैं, तो एक छेद में से हाथी निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो जो भक्त है वो भगवान की क्रियाओं को सुन के भाव विभोर होगा। जो अभक्त है वो भले ही कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, वो उन बातों पे विश्वास नहीं करेगा। अभी लोग बोलते हैं कुरुक्षेत्र के स्थान पर कैसे इतने लोग आए, कैसे इतने लोगों ने युद्ध किया होगा, कुरुक्षेत्र तो छोटा सा है। अब उनकी परिभाषा कुरुक्षेत्र की आज के सामान्य कुरुक्षेत्र है, लेकिन उस समय तो कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा एरिया था। और दूसरी बात, अभी अभी प्रयाग में 50-60 करोड़ लोग नहा करके आए। कैसे नहा करके आए, कोई कल्पना कर सकता है एक सिटी में 50-60 करोड़ लोग कैसे गए होंगे। तो इसके ऊपर विश्वास होता है, लेकिन कुरुक्षेत्र का युद्ध कैसे हुआ उस पर विश्वास नहीं होता है। मिसाइल पे विश्वास होता है, न्यूक्लियर वेपन में विश्वास होता है, लेकिन अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र, इनके ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो ये भक्त और अभक्त में पार्थक्यता है। यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद्वस्ति आक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम मोहो स्वसन भक्ति हरे जगत्पते नारायण इति आत्ममतिर्गत कृपा। हिमांशी माता जी। जब कोई व्यक्ति प्रेतग्रस्त व्यक्ति के समतुल्य बन जाता है, तो वह हंसता है और उच्च स्वर से श्री भगवान के गुणों के विषय में कीर्तन करता है। कभी वह ध्यान करने बैठता है और कभी प्रत्येक जीव को श्री भगवान का भक्त मानते हुए प्रणाम करता है। निरंतर तेज सांस लेता हुआ वह सामाजिक शिष्टाचार के प्रति चिंता रहित हो जाता है और विक्षिप्त व्यक्ति की तरह हरे कृष्ण, हे भगवान, हे ब्राह्मण के स्वामी का जोर जोर से उच्चारण करता है। हम्म। तो यहाँ पर बताया है गृह गृहस्थ। गृह गृहस्थ मतलब जो ग्रह से ग्रस्त है। कौन से ग्रह से ग्रस्त है, कौन सा भूत लगा है इनको, कृष्ण गृह गृहात्मा। कृष्ण ग्रह से ग्रस्त है। जैसे चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर एक लीला आती है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु एक दिन भक्तों को मिलते नहीं है, और भक्त लोग ढूंढते रहते हैं कि ये कहाँ गए, महाप्रभु कहाँ गए। तो पता पड़ता है कि महाप्रभु को किसी ने समुद्र तट पे जाते हुए देखा। अब बहुत समय तक महाप्रभु मिले नहीं, तो भक्त चिंतित हो गए। कई भक्तों को तो लगा कि महाप्रभु ने शायद अपना देह त्याग कर दिया है, भगवत धाम वापस चले गए। तो सभी लोग रोने लगे। तब स्वरूप दामोदर इत्यादि भक्त लोग बोलते नहीं, हमको ढूंढना चाहिए। तो ढूंढते ढूंढते कोणार्क के रास्ते में जाते हैं, और वहां पर एक मछुआरा उनको आते हुए मिलता है। तो मछुआरा जब आते हुए मिलता है, तो वो कृष्ण नाम लेना, हरि नाम लेना बंद ही नहीं कर पा रहा था। तो उसको स्वरूप दामोदर पूछते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो बोलता है हरी हरी, मैं अभी समुद्र तट से आ रहा हूँ, हरी हरी, वहां पर एक बहुत बड़ी घटना हो गई, हरी 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 हरी। वो बंद ही नहीं कर पाता है। स्वरूप दामोदर उसको पूछते हैं कि क्या घटना हुई। बोले मैंने जाल डाला हरी हरी, उसमें बड़ी मछली फंस गई हरी हरी। फिर बाहर निकाला हरी हरी, तो पता पड़ा वो तो डेड बॉडी थी हरी हरी। तो परेशान हो गया वो। तो स्वरूप दामोदर बोलते हैं कैसी डेड बॉडी थी। बोले बहुत भयंकर डेड बॉडी थी हरी हरी, उसको स्पर्श करते ही मेरा हो गया हरी हरी, आवाज निकलती हरी हरी, बंद नहीं होता हरी हरी। तो महाप्रभु थे ये, स्वरूप दामोदर तो समझ गए।
अभी वो मछुआरा बोलता है, अरे मैं तो घर गृहस्थी का आदमी हूँ, अभी हरी हरी बंद नहीं हो रहा है, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं तो मछली पकड़ने जाता हूँ। सर्व दामोदर ने बोला, तो तुमको कोई मंत्र जप करना चाहिए था जिससे तुम्हारा ये भूत उतर जाता। बोले नहीं, बहुत भयंकर भूत है, मैं रात में मछली पकड़ता हूँ, कई भूत मुझे मिलते हैं, तो मैं नरसिंह मंत्र जप करता हूँ, और जब नरसिंह मंत्र जप करता हूँ तो ये भूत उतर जाता है। लेकिन ये इतना भयंकर भूत है, जैसे ही नरसिंह मंत्र बोलता हूँ और ज्यादा हरी हरी मेरे मुंह से निकलता है, तो ये इतना भयंकर भूत है। तो फिर सर दामोदर बोलते हैं, आओ तुम्हारा मैं भूत उतारता हूँ, पहले ये बताओ किस दिशा में। बोले ना ना, उस दिशा में मत जाना, तुम्हारा कोई भूत भूत लग जाएगा, हरी हरी तुम्हारा बंद नहीं होगा। बोले वो भूत हम जानते हैं, आओ तुम्हारा भूत उतारता हूँ। एक कस के थप्पड़ लगाया उसको, जब कस के थप्पड़ लगाया तो उसको चेतना बाहर आई। तब सर दामोदर बोलते, जिनको तुम स्पर्श किए वो साक्षात महाप्रभु थे, तुम समझ नहीं पा रहे, उनके स्पर्श करने से तुम्हारे कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, ये कृष्ण ग्रह तुमको पकड़ा है, कृष्ण ग्रह से हुए हो। तो प्रहलाद महाराज यही यहाँ पर बता रहे हैं, गृहग्रस्त जैसे व्यक्ति हो जाता है, जैसे प्रेत पकड़ लेता है, वैसे कृष्ण की मति व्यक्ति को भक्ति के माध्यम से पकड़ लेती। अब वो हर सांस में, हर चिंतन में केवल कृष्ण कृष्ण ही कहता है, उसको हर स्थिति में कृष्ण का ही दर्शन होता है। ये उच्च भाव की प्रकृति है, ये प्रेम का स्वभाव है। दीपिका माता जी। विनोद प्रभु। तात्पर्य पढ़ प्रभु। हम्म। जो कोई वहाँ सामाजिक रीतियों की चिंता न करते हुए हर्ष तरह में श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, तो ये समझा जाता है कि वह आत्ममति है। दूसरे शब्दों में उसकी चेतना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर मुड़ गई है। हरे कृष्ण प्रभु। यही अंतर है एक बद्ध जीव में और एक मुक्त जीव में। क्या अंतर है? मुक्त जीव भगवान की ओर उन्मुख है, और बद्ध जीव भगवान से विमुख है, यही अंतर है। श्लोक संख्या 36। तदा पुमान मुक्त समस्त बंधन तद्भाव भावानुकृत स्वया कृति निर्दग्ध बीजानुशयो महीयसा भक्ति प्रयोगेन समेत्य धोक्षजम। जगदानंद प्रभु पढ़िए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ। तब निरंतर श्री भगवान की लीलाओं के विषय में मनन करते रहने से भक्त का मन तथा शरीर आध्यात्मिक गुणों में बदल जाता है, जिससे वह समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। उसकी उच्च भक्ति के कारण उसका अज्ञान, भौतिक चेतना तथा समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं जलकर पूर्णतया भस्म हो जाती है। यही वह अवस्था है जब मनुष्य श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में सारे हरे कर्म कृष्ण। से मुक्त हो जाता है। तो जब नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु बोला गया है, तो उसमें लगभग सारे अनर्थ शमन होते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति को प्रेम नहीं मिलता तब तक पूर्ण शमन नहीं होते। तो निष्ठा तक भी व्यक्ति के अंदर अनर्थ रहते हैं, थोड़े थोड़े सूक्ष्म अनर्थ रह सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति, जब प्रेम जागृत होगा तब पूर्ण रूप से बाह्य अंतर शरीर मन आत्मा सब कलमश से मुक्त हो जाएंगे, और तब पूर्ण रूप से भगवान के चरणों का आश्रय जीव ले पाता है। बसंत प्रभु। जब भक्त जब भक्त पूर्णतया शुद्ध हो जाता है तो अन्य अभिलाषिता शून्य बन जाता है। दूसरे शब्दों में उसकी समस्त भौतिक इच्छाएं जलकर भस्म हो जाती है और वह श्री भगवान के दास, मित्र, पिता, माता या प्रियतमा के रूप में रहने लगता है। इस प्रकार से निरंतर सोचते रहने के कारण उसके वर्तमान भौतिक शरीर तथा मन पूर्णतया आध्यात्मिक बन जाते हैं और उसके भौतिक शरीर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यदि लोहे की शलाका को आग में रख दिया जाए तो वह गर्म होती है, और जब वह लाल हो जाती है तो वह शलाका नहीं रहती, अपितु आग बन जाती है। इसी प्रकार जब कोई भक्त निरंतर भक्ति में लगा रहता है और अपने मूल कृष्ण चेतना में श्री भगवान का चिंतन करता रहता है, तो उसके समस्त भौतिक कार्यकलाप
समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसका शरीर अध्यात्ममय हो जाता है। कृष्ण भावनामृत में प्रगति अत्यंत शक्तिशाली होती है। अतएव इसी जीवन में ऐसे भक्त को श्री भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो जाती है। भक्त की यह दिव्य भाव विभोर स्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु में पूर्णतया प्रकट हुई थी। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य लिखते हैं, तद्भाव भावा तदा यथा स्वरूपम भक्ति केचिद भक्त्या विनृत्यन्ति गायन्ति यथेप्सितम् केचित् तुष्णिं जपन्त्येव केचित् शोभकारिण। भक्ति की आनंदमयी स्थिति श्री चैतन्य महाप्रभु में पूर्णतया प्रकट थी। जो कभी नाचते थे तो कभी चिल्लाते, कभी गाते, कभी मौन हो जाते और कभी श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते थे। यही पूर्ण आध्यात्मिक स्थिति है। हरे कृष्ण। जब तक ये भौतिक आकांक्षाएं हमारे हृदय में रहती हैं, सूक्ष्म हो, स्थूल हो, जड़ हो, या तथाकथित आध्यात्मिक इच्छाएं हो, जैसे भक्ति में आने के बाद भी कई इच्छाएं हमको ग्रसित कर लेती है। माया अभी दूसरे तरह से हमको पकड़ती है। सूक्ष्म रूप से दूसरों को नियंत्रण करने की भावना, दूसरों को शोधन करने की भावना, दूसरों से सम्मान लेने की भावना, ये सब भी भक्तों के लिए अनर्थ है। और जब तक ये सारी अभिलाषाएं अंदर रहेंगी, तब तक कृष्ण की संगति करना हमारे लिए असंभव है। तो जब अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी वस्तुएं छोड़नी है, तभी कृष्ण हमको पकड़ेंगे। और ऐसी स्थिति में भक्त व्यक्ति को भगवान भक्त को अपना परिकर बना लेते हैं, अपने साथ रख लेते हैं। जो किसी और वस्तु को नहीं चाहेगा, कृष्ण उसको अपने पास रखेंगे। जो कोई और अन्यत्र इच्छा रखेगा, कृष्ण उसको अपने पास नहीं रखेंगे। और जब ये स्पर्श कृष्ण का किसी को मिल जाता है, तब वो पूर्ण रूप से भक्ति में निवृत्त हो जाता है। तो वो भगवान के कीर्तन में नृत्य गायन करना, उनके कथा में रुचि रखना, नाम में रुचि रखना इत्यादि कर पाएगा। अन्यथा ये सब जीव के लिए सामान्य भौतिक स्थिति में असंभव है। अधोक्षजालां भममीश भात्मना शरीरिणः संसृतिचक्रशातनम् तद्ब्रह्म निर्वाण सुखम विदुर्बुदा ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम। रेखा माता जी पढ़िए। जीवन की असली समस्या जन्म मृत्यु का चक्कर है, जो पहिए की भांति बारंबार ऊपर नीचे चलता रहता है। किंतु जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में रहता है, तो यह चक्र पूरी तरह रुक जाता है। दूसरे शब्दों में, भक्ति में निरंतर मगन रहने से मनुष्य को जो दिव्य आनंद मिलता है, इससे वह भौतिक संसार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। सारे विद्वान व्यक्ति इसे जानते हैं। अतः हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम सभी लोग तुरंत अपने अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान और पूजन प्रारंभ कर दो। हरे कृष्ण। और देखिए, एक बार भगवान का स्पर्श जिसको मिल गया, एक बार भगवान ने जिसको अपना सेवा में नियुक्त कर लिया, बस फिर माया उसको स्पर्श नहीं कर सकती। माया का उस जीव के ऊपर अधिकार उसी दिन खत्म हो जाता है जिस दिन भगवान बोल देते हैं ये मेरा व्यक्ति है। जैसे कोई बड़ा एमएलए हो, कोई मंत्री हो, उसके पुत्र को पुलिस हाथ नहीं लगा सकती। वो सबको पता है इसको हाथ लगाएंगे मंत्री जी का फोन आ जाएगा। उसी तरह माया जीव को छोड़ देती है जिस दिन भगवान उसको स्पर्श कर देते हैं, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, भगवान स्वीकार करेंगे और माया छोड़ देगी, जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। पिंकी मलिक माता जी पढ़िए। तात्पर्य सामान्यतः यह समझा जाता है कि परम सत्य से के निराकार ब्रह्म रूप में लीन होने से मनुष्य पूर्णतः सुखी हो जाता है। ब्रह्म निर्वाण शब्द परम सत्य से जुड़ने के संदर्भ में है, जिसे तीन स्वरूपों में अनुभव किया जाता है। ब्रह्मोति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। मनुष्य को निराकार ब्रह्म में लीन होने पर ब्रह्म सुख का अनुभव होता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का तेज है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, यस्य प्रभा या निराकार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की किरणें हैं। अतः मनुष्य को ब्रह्म में लीन होने से जो भी सुख मिलता है, वह भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में के कारण है। भगवान श्री कृष्ण से संपर्क पूर्ण ब्रह्म सुख है। जब मन निराकार ब्रह्म के संपर्क में रहता है तो मनुष्य प्रसन्न होता है, किंतु मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने हेतु और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह ब्रह्म ज्योति में सदैव लीन बना रहेगा। जैसा कि कहा गया है
आरूढ़ कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतंत्यो अनादृत रुष्ट गया। कोई भले ही परम सत्य के ब्रह्म रूप से तदाकार हो ले, किंतु संभावना बनी रहती है कि वह अधोक्ष वासुदेव से पहचान न बना पाने के कारण पतित हो जाए। वस्तुतः ऐसे ब्रह्म सुख से भौतिक सुख का अंत आ जाता है, किंतु जब कोई निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा से होता हुआ दास मित्र पिता या प्रीतमा के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समीप पहुंचता है, तो उसका सुख सर्वव्यापी बन जाता है। मान लो तब उसे किसी स्वतः व्यक्ति को दिव्य आनंद का अनुभव होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत दर्द हो रहा है किसी शरीर के अंग में, मानो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा? मान लो कोई डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, पैर सुन्न कर दिए, बोले दर्द खत्म हो गया ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ सही बात है, दर्द तो खत्म हो गया, लेकिन पैरों का जो काम है चलना फिरना वो भी नहीं हो रहा है, तो दोनों खत्म हो गए। तो डॉक्टर का काम क्या है? दर्द भी हटाए और पैरों को सक्रिय भी बनाए। उसी तरह ब्रह्म ज्योति में कष्ट नहीं है, ये बात एकदम सही है। जो मुक्तिकामी है, जो ब्रह्मवादी है, निराकारवादी है, वो गलत नहीं बोलते हैं कि हाँ मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आप संसार के झंझट से छूट जाओगे, सही बात है। लेकिन वो एक तरह से सुन्न करने जैसा है। अब सुन्न कर दिया, कभी तो उसका इफेक्ट खत्म होगा, फिर दर्द शुरू हो जाएगा, पतंती अधा, दोबारा भौतिक संसार में आ जाएंगे। लेकिन भक्त क्या करता है? केवल भौतिक संसार से मुक्ति नहीं चाहिए उसको, उसको आनंद चाहिए भगवान की सेवा में। तब जाकर के उसकी गति, उसकी यात्रा संपन्न वो मानता है। और यही प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि निराकार ब्रह्म और परमात्मा का साक्षात्कार भी ठीक है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण कब होगा? जब भगवान के नित्य परिकर के रूप में दास हो, मित्र हो, पिता हो, प्रेमी हो, किसी भी स्थिति में भगवान के धाम में जाके जब जीव सेवा करेगा, तब जाके उसकी गति पूर्ण मानी जाएगी। पिंकी मित्तल माता जी, पढ़िए। तब उसे स्वतः दिव्य आनंद का अनुभव होता है। जिस प्रकार के चमकते चंद्रमा को देखकर सुख होता है, चंद्रमा को देखकर मनुष्य को स्वाभाविक सुख प्राप्त होता है, किंतु जब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करता है, तो उसका दिव्य सुख सैकड़ों हजारों गुना बढ़ जाता है। जो ही वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से घनिष्ठता पूर्वक जुड़ जाता है, तो ही वह समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। या निवृत्ति स्तुनभृता, समस्त भौतिक सुख की यह समाप्ति निवृत्ति या निर्वाण कहलाती है। श्री रूप गोस्वामी भक्ति यहाँ पर रसायन बता रहे हैं कि अगर प्रकृति हमको इतना आकर्षित करती है, लोग प्रकृति में सुंदर सुंदर वस्तुएं देख के इतना आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे इतना सुंदर हो सकता है, तो प्रकृति बनाने वाला कितना सुंदर होगा। यहाँ प्रभुपाद बोले चंद्रमा देख के व्यक्ति खुश होता है, तो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के समान ही भगवान का दिव्य, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, करोड़ों करोड़ों कंदर्प यानी कामदेव भी वहां पर प्रकट हो जाए तो उनकी सुंदरता भी फीकी पड़ जाए भगवान की सुंदरता के सामने। तो ऐसे भगवान से जब व्यक्ति आकृष्ट होगा, तो भौतिक वस्तुओं से वैसे ही निर्वाण उसको प्राप्त हो जाएगा, उसमें कभी उसकी रुचि आएगी नहीं। प्रतिभा माता जी। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रस सिंधु में कहते हैं, ब्रह्माते भवेत एष चेत परागुनि विनक्त नेति भक्ति सुख खामे उभे परमाणु तु लाभे नति। यदि ब्रह्मांड को अर्थात ब्रह्म ज्योति में लीन होने के आनंद को 100 करोड़ गुना कर दिया जाए, तो वह भी भक्ति के अनुभव किए गए दिव्य आनंद के सागर के एक परमाणु के बराबर भी नहीं होगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नता न सोचंती न क्रोधांती सम समय तो भूतेषु मत भक्ति लभन्ते परामत। जो आध्यात्मिक पद पर स्थित होता है, उसे तुरंत परम ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है और वह पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। ना तो वह शोक प्रकट करता है, ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, वह समस्त जीवों पर समभाव रखता है। इस दशा में उसे श्री भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। श्रीमद् भगवत गीता में यदि कोई ब्रह्म निर्वाण पद में आगे बढ़ता है, तो वह भक्ति अवस्था को प्राप्त होता है। मत भक्ति इसमें लभन्ते परम। एक एक मेरी रिक्वेस्ट है, बीच में दक्ष संकर्षण प्रभु हैं क्लास में अभी? दक्ष संकर्षण प्रभु, हम लोग सब श्लोक में बड़े कच्चे हैं और आप श्लोक में बड़े निपुण हो, तो आप एक काम करना, अभी एक श्लोक हमको होमवर्क देना हर हफ्ते, ठीक है? हाँ
तो हम लोग यस साल में कम से कम कितने हफ्ते होते, 52, 52 श्लोक तो हम कम से कम याद कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सिलेक्ट, भागवतम से। पहले गीता से दीजिए। पहले गीता से जो प्रभुपाद, यस मोस्ट ऑफ द कोटेड श्लोकास प्रभुपाद जो सबसे ज्यादा कोट करते थे प्रचार के लिए, हमारी भक्ति के लिए, वो यस आप यस हमको एक एक श्लोक हर हफ्ते देना, तो हम भारत प्रवेश में जितने भक्त हैं हम लोग याद करेंगे। ठीक है, यस यस यस। हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी। थैंक यू। ठीक है, आगे पढ़िए। आ, विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो आध्यात्मिक पथ पर स्थित होता है उसे तुरंत पर ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है और वह पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। न तो वह शोक प्रकट करता है, न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों पर समभाव रखता है। इस दशा में उसे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। भगवत गीता 18.5 यदि कोई ब्रह्म निर्माण पद से आगे बढ़ता है तो वह भक्ति अवस्था को प्राप्त होता है। मद भक्तिम लभते पराम। अधोक्षजालंभम शब्द मन को उन परम सत्य में लगाए रखने का सूचक है जो मन तथा भौतिक चिंतन से परे है। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। यह अर्चा अर्चा विग्रह पूजा का फल है। निरंतर भगवान की सेवा करते रहने तथा उनके चरण कमलों का ही चिंतन करने से मनुष्य स्वतः सारे भौतिक कल्मश से छूट जाता है। इस प्रकार ब्रह्म निर्माण सुखम शब्द यह बताता है कि जब कोई परम सत्य के संपर्क में रहता है तो वह विषय वासना पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से वास्तविक ब्रह्म निर्माण क्या है? भगवान से आसक्त होना। अपने आप सारी आसक्तियां छूट जाएंगी अगर हम भगवान से आसक्त होना सीख जाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। बोलते बोलते प्रहलाद महाराज को आश्चर्य हो रहा है कि सुनने में इतना सरल है, भगवान की सेवा करो, भगवान से आसक्त हो जाओ, भौतिक संसार से मुक्त हो जाओगे, फिर भी लोग क्यों भगवान की भक्ति नहीं करते हैं? प्रहलाद महाराज को एक तरह से आश्चर्य हो रहा है। अगले श्लोक में बता रहे हैं, कोतेऽपि प्रयासु सुरबालक हरेरुपासने स्वहृदि छिन्द्रवत्सता स्वस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपपद्दनय। जय माता जी, माधुरी माता जी हैं? हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम। प्रभु है लेकिन थोड़ा किचन में है। ओके ठीक है, आप पढ़ो। हे मित्र, हे असुर पुत्रों, परमात्मा रूप में भगवान सदैव समस्त जीवों के अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। निसंदेह वे सारे जीवों के शुभचिंतक तथा मित्र हैं और भगवान की पूजा करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। तो फिर लोग उनकी भक्ति क्यों नहीं करते? वे इंद्र तृप्ति के लिए कृत्रिम साज सामान बनाने में व्यर्थ ही क्यों लिप्त रहते हैं? देखिए कितने कितने सारे लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं। सर्वप्रथम छिद्रवत, आकाश की तरह सर्वत्र विद्यमान है, तो कहीं दूर नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि कोई हिमालय की चोटी पे चढ़ना है, कहीं पर भी बैठ के हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं क्योंकि वो सदैव विद्यमान है। दूसरा, स्व आत्मनः, हमारे ही हृदय में भी बैठे हुए हैं। तो सबसे निकट भगवान ही है। एक तो सर्वत्र विद्यमान, दूसरा हृदय में बैठे हुए हैं, तीसरा सख्यु, हमारे मित्र हैं। हमसे सबसे ज्यादा प्रेम यदि कोई करते हैं तो भगवान। सूर्यदा सर्वदेही नाम, सारे देहधारी जीवों के सबसे प्रिय मित्र कौन है? भगवान। और उनकी जो पूजा है, उनकी जो सेवा है वो कठिन भी नहीं है। वो भी क्या है? कह अति प्रयास असुर बालका हरे उपासते। उनकी जो सेवा है वो बड़ी सरल है, उसमें कोई कठिनाई भी नहीं है। फिर भी लोग भक्ति क्यों नहीं करते? प्रहलाद महाराज को गुस्सा आ रहा है, फिर भी लोग भक्ति क्यों नहीं करते? वो इंद्र तृप्ति में क्यों लगे रहते हैं जो कि इतना कठिन है? इंद्र तृप्ति में किसी व्यक्ति को संतुष्ट करना इतना मुश्किल है। आप देखिए, पूरा जीवन आप प्रयास करेंगे, आप एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर लास्ट में आप उसको पूछोगे ना तुम मुझसे संतुष्ट हो, नहीं हो। अच्छा, दूसरा रिवर्स करके देखो, ये थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता, रिवर्स करके देखो कि आप सबसे संतुष्ट हो। आप बोल सकते हो आप सबसे संतुष्ट हो कि किसी एक व्यक्ति को भी आप ऐसा मानते हो जिसने आपको कभी निराश नहीं किया हो, कभी आपको कोई बात उसकी बुरी नहीं लगी हो, आप किसी को संतुष्ट असंतुष्ट नहीं हुए हो, तो कोई आपको खुश नहीं कर पाया, आप किसी को खुश नहीं कर पाए,
ये भौतिक संसार का नियम है। लेकिन भगवान जो हमारे सख्यु हैं, हमारे मित्र हैं, हृदय में बैठे हुए हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं, शुभ चिंतक हैं, उनकी भक्ति सेवा करने में कोई कठिनाई नहीं है, फिर भी भक्ति क्यों नहीं करते हैं? प्रहलाद महाराज को क्रोध आ रहा है। क्रोध मतलब प्रेममयी क्रोध आ रहा है। जैसे प्रभुपाद रैस्कल बोलते थे तो प्रेम से ही बोलते थे, तो ऐसे ही यहाँ प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कैसे मूर्ख हैं, फिर भी भक्ति नहीं करते हैं। तात्पर्य भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चूंकि एक सेकंड, चूंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है, अतएव ना तो कोई उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। फिर भी यदि कोई भगवान का भक्त हो तो भगवान उसे सहज ही प्राप्य है। भगवान की तुलना आकाश से की जाती है, क्योंकि आकाश विस्तृत होकर भी सबों की, मनुष्य की क्या पशुओं तक की पहुंच में है। भगवान परमात्मा रूप में श्रेष्ठ हितैषी तथा सखा के रूप में विद्यमान रहते हैं। जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है, सयुजौ सखायो। भगवान परमात्मा रूप में सदैव जीव के साथ हृदय में स्थित रहते हैं। वे जीव के इतने घनिष्ठ मित्र होते हैं कि हृदय के भीतर रहते जाते हैं, जिससे कोई भी बिना किसी कठिनाई के उनसे सदा संपर्क स्थापित कर सकता है। इसे कोई भी भक्ति के द्वारा कर सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। जो ही मनुष्य भगवान का श्रवण करता है, कृष्ण कीर्तन, त्यों ही भगवान से उसका संपर्क स्थापित हो जाता है। तो बड़े बड़े भक्ति होटल हैं, उसमें जैसे 5 स्टार 7 स्टार, वो किस बेसिस पे होते हैं? एमिनिटीज के बेसिस पे होते हैं। हमको गुरु महाराज ने बताया था। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि कितना बड़ा होटल है वो पता पड़ता है कितना उसमें एमिनिटीज है। और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एमिनिटी क्या होती है पता है? सबसे हाईएस्ट एमिनिटी ये होती है कि आपके लिए होटल एक पर्सनल असिस्टेंट अगर नियुक्त कर दे कि ये व्यक्ति 24 घंटे आपके साथ रहेगा, आपके गेट के बाहर खड़ा रहेगा, आपको जब आवश्यकता होगी तुरंत अंदर आ जाएगा, आपको स्विमिंग पूल में जाना है आपका टॉवल पकड़ के साथ में जाएगा, आपको भोजन करने जाना है आपके साथ जाएगा, एक व्यक्ति 24 घंटे आपके साथ रहेगा। ये सबसे ऊंचे स्तर के होटल की एमिनिटी है। ये सबसे हाई क्लास सर्विस कोई होटल अगर दे सकता है तो, मतलब रेस्टोरेंट या कोई बड़ा मोटेल या ऐसा कुछ। अब वही फैसिलिटी भगवान परमात्मा रूप में जीव को देते हैं। 100% 24 आवर्स किसी भी योनि में किसी भी अवस्था में अपने साथ में है। वो ये सोचते हैं मेरे जीव को, मेरे पुत्र को, मेरे अंश को कोई कठिनाई ना हो जाए, और इसीलिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। समस्या क्या है? हम मुंह फेर करके खड़े हुए हैं, हमको आपकी हेल्प चाहिए ही नहीं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है वो पुनः संपर्क स्थापित हो जाता है। अब सारी जिम्मेदारी भगवान उस जीव की लेते हैं। तो कितना आसान जीवन व्यक्ति का बन जाएगा अगर वो भक्ति में अग्रसर होगा। जितेंद्र प्रभु पढ़िए। प्रकल्प प्रभु। प्रभु दंडवत प्रणाम। अतः भगवान से संपर्क होने से कोई कठिनाई नहीं होती। नहीं, ये श्लोक पढ़ो। श्रणम प्रणम कीर्तम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अतः भगवान से संपर्क होने में कोई कठिनाई नहीं होती है। दूसरी ओर नरक जाने में काफी प्रयत्न करना होता है। यदि कोई अवैध यौन मांसाहार घृत क्रिया तथा मादक द्रव्य सेवन द्वारा नरक जाना चाहे तो उसे इतनी सारी चीजें ग्रहण करनी होती है। अवैध यौन के लिए वेश्यालय जाने के लिए धन का प्रबंध करना होगा। मांसाहार के लिए अनेक कसाई घर खोलने होंगे। धूर्त क्रीड़ा के लिए नाच घरों तथा होटलों की व्यवस्था करनी होगी तथा मादक द्रव्य सेवन के लिए अनेक हॉलियां खोलनी होंगी। स्पष्ट है कि यदि कोई नरक जाना चाहता है तो उसे काफी परिश्रम करना होगा, किंतु यदि वह भगवत धाम जाना चाहे तो किसी भी कठिन प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। ये आप देखिए, भगवत पूरा दृष्टिकोण प्रभुपाद बदल रहे हैं, और ये सच बात भी है। नर्क जाने के लिए बहुत कठिन मेहनत है, और भक्ति में क्या मेहनत है? हमारा जीवन इतना सरल हो जाता है, इतना आवश्यकताएं इतनी कम हो जाती हैं, कहीं भी बैठा दो, कुछ भी खिला दो, भक्तों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी माला अच्छी, उसकी भागवत अच्छी, वो अपने आप में संतुष्ट है। सड़क पे भी नाच लेता है, मंदिर में भी नाच लेता है, फुटपाथ पे भी बैठ के खा लेता है, महल में भी बैठ के खा लेता है।
तो भक्त का जीवन कितना सरल हो जाता है। और यह व्यक्ति को इंद्रिय भोग करने के लिए कितनी कठिन परिश्रम करनी पड़ती है। इसीलिए ये आश्चर्य है कि लोग नरक जाने के लिए इतने प्रयत्नशील हैं, लेकिन भगवत धाम जो इतना सुगम है उधर जाने के लिए प्रयत्नशील नहीं है। हंसराज प्रभु। भगवत धाम जाने के लिए कहीं भी एकांत में किसी भी स्थान में किसी भी दशा में रहकर भूमि पर बैठकर परमात्मा का ध्यान कर सकता है, धर सकता है, और श्री भगवान के विषय में कीर्तन तथा श्रवण कर सकता है। श्री भगवान के समीप जाने में कोई कठिनाई नहीं होती। आदंत गोभीर तमिस्त्रम, इंद्रियों को वश में ना कर पाने के कारण नरक जाने हेतु अनेक प्रयास करने होंगे, किंतु यदि वह विचारवान हो तो वह सरलता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि श्री भगवान निरंतर उसके साथ रहते हैं। श्री भगवान तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु की सरल विधि से प्रसन्न होते हैं। निसंदेह श्री भगवान का कहना है, पत्रम पुष्पम फलम त्योम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युप्रहतम आश्रति प्रयात्मनमन। यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति पूर्वक एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता 9.26। श्री भगवान का ध्यान कहीं भी और सर्वत्र किया जा सकता है। इसी प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज ने अपने मित्र असुर पुत्रों को उपदेश दिया कि वे बिना कठिनाई के भगवत धाम लौट जाने का मार्ग अपनाए। हरे इसलिए कृष्ण। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ये उग्र जीवन मत जियो। उग्र जीवन अर्थात जहाँ इंद्रिय भोग के लिए कठिन परिश्रम जीव करे और फिर भी नरक में जाए, तो ये उग्र जीवन मत जियो, लेकिन सरल जीवन, भगवत परायण जीवन की अभिलाषा करो। सरल जीवन रहेगा, आनंदमय जीवन रहेगा, और जीवन के अंत में भी भगवान के धाम जाओगे। इस तरह प्रेरणा प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को दे रहे हैं। देखिए, मित्रता करो, संबंध बनाओ, तो उस व्यक्ति का भला करना चाहिए। यहाँ पर प्रहलाद महाराज अपने संबंध को भी निभा रहे हैं कि चलो मैं सहपाठी बना हूं, तो कम से कम इनको मैं कृष्ण भक्ति का दान करूं। बहुत सुंदर उपदेश प्रहलाद महाराज दे रहे हैं। आगे भी कुछ और उपदेश हैं। अभी एक तरफ उन्होंने आध्यात्मिक संसार की सुंदरता बताई, अब भौतिक संसार की आ, क्या बोलेंगे, कठिनाइयां भी बताएंगे। दोनों जरूरी है, नहीं तो लोगों को लगता है कि भौतिक संसार में भी मजा करूंगा और भक्ति भी करूंगा, होगा नहीं। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक संसार कितना अच्छा है और भौतिक संसार में कितनी पिटाई पड़ने वाली है, अगले श्लोक से प्रहलाद महाराज वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की।